भाई राम राम है। फिलहाल आप मौजूद हाँ उचाना हल्का के डाहोड़ा गांव में। और भाई ढोड़ा गांव में आपने देखा जनसभा थी भाई वीरेंद्र गोगड़िया की, और आपने रैली भी देखी थी भाई, जिस रैली के अंदर रिकॉर्ड तोड़ नु कैसा आप मतलब बड़े बड़े राजनीतिक घराने का पसीने हटाई दी रैली ने वीरेंद्र गोगड़िया में। लेकिन उसी रैली के बीच में भाई अपने समाज सेवी किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले किसान नेता भी उसमें शामिल हुए हैं। और आज भाई लगातार उचाना के अंदर कंधे से कंधा मिला वीरेंद्र गोगड़िया भाई का साथ ला रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब पहले तो स्वागत आपका उचाना लगा, बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब कैसा माहौल देखने मिल रहा है आपने वीरेंद्र गोगड़िया का? देखो माहौल का तो मेरे तो ज़्यादा आपने बेरा है, और जो ईब जो 2 दिन के भीतर में जो घटनाएं घटी सारे अपनी ताकत दिखाए हैं। एक ताकत देखी लोगों ने नगूरा में जो बिना पैसे के बिना शराब के हज़ारों की संख्या में कम से कम भी 50,000 आदमी पहुँचे। दूसरी ताकत आपने अलेवा में आज की ये घटना है, वह आप वीडियो खुद देख सको कि कितने लोग उसमें बचे हैं। तो ये जो उचाना में एक चर्चा थी वह कौन सा भारी है, ये 2-3 दिन का चुनाव ने ये साबित कर दिया, नगूरे की इस रैली ने ये साबित कर दिया कि उचाना की धरती अपने बेटे ने माटी के लाल ने अपने जो चूल्हे का विधायक बनाओगी, और वो है वीरेंद्र गोगड़िया। और ये सारे उचाना में चर्चा, आज मैं कई गाँव में जाके आया हूँ, सारा में यह चर्चा है कि वह वीरेंद्र गोगड़िया जीत रहा। वीरेंद्र गोगड़िया को किसानों का समर्थन मिलने का उद्देश्य क्या, कारण क्या, मतलब इस तरह विश्वास कैसे इस पर? देखो 2 कारण हैं उसके। पहला कारण तो ये है कि पहला तो किसान बीजेपी के विरोधी वोट करवाए हैं। दूसरा जो एक विधायक जो लगातार 50-60 साल ताड़ उठे है, अपने आप को छोटू राम का वंशज भी कर रहा है। जब चलदा आंदोलन था, जब पिपली में लाठी मारी मुकदमे सरकार ने करे, हमने जोड़ी करके डुमर खां गांव में जाके पंचायती तरीके से 6-7 चाल के आए। हम दुष्यंत चौटाला घर को घेर रखा था, वहाँ से चाल के डुमर खां गांव में आए और उस विधायक के बारना आगे बैठे, और जो पंचायती जो तरीका हुआ हमने जोड़ी करके ये कहा। 50 गाड़ियाँ हम सारे मौजूद लोग थे पूरे हिसार के सरसे के, और हमने ये कहा कि भाई आज हमने ज़रूरत है आपकी, और उस ज़रूरत के टाइम पर हमारी मदद कर दे। मदद नहीं करी, और तो छोड़ो पानी तक भी नहीं पियाया। चलो नहीं मदद करी वह भी अलग बात थी। फिर हरियाणा सरकार ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई पिपली लाठीचार्ज के बाद में, उसमें हमारा जो सांसद था उसको भी एक मेंबर बनाया गया था। उसमें इसने लिख दिया कि ये कानून बढ़िया है, केवल लिखने भर में काम नहीं चलाया। फिर इसने 80 में रैली काटी, ट्रैक्टर यात्रा काटी, बीजेपी के झंडे ला के, फिर ये कहा कि वो दिल्ली में बैठे हुए किसान तो खालिस्तानी हैं, वो तो आतंकी हैं, कि असली किसान तो 80 में ट्रैक्टर ली हन है। कहने का मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बीजेपी के वो जो बहुत सारे नेता ऐसा भी रहे जो चुप भी बैठे रहे अपने घर बीजेपी में होते हुए, लेकिन इसने सीधी चोट मारी किसान का। इसलिए हमने 2 जो कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी का और एक दूसरी बीजेपी का। तीसरा जो भाई जो समर्थन करने का जो कारण आपने पूछा, जो आम किसान का बेटा है जिसका ना इतनी ज़मीन आंदी ना वो पूंजीपतियाँ तो चल रहा, सारे हरियाणा नहीं पूरे देश में ज़्यादातर जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने लग रहे हैं, जो पार्टियों का जो चंदा आ रहा है वो पूंजीपतियाँ आ रहा है। इस भाई का जो 36 जात में गोगड़िया गांव ने इकट्ठे होकर पहले दिन 36 जात ने चंदा करके चुनाव लड़ाया। जब मेरे जनता के पैसे तक कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ा है तो उसकी जवाबदेही होगी जनता के प्रति। और जो किसान का बेटा था, जो किसानी आंदोलन में भाई जो वहाँ लंगर चल रहा था, टिकरी बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी थी, 7 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा। भाईचारा नाम तो लंगर चलिया करता। छोटा भाई इसका मेरे गला 24 घंटे इस आंदोलन में सक्रिय रहा। खटखट टोल पर रोटी पाने की मशीन की बात आई, छोटा मोटा जो इसका भी था वो देने का काम कराया। तो सीधी बात है, जो हमारे काम आओगा हम उसके मैडर टीम में हम उसके काम आवाएंगे। आज इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कोई आदमी इसका हक छीन के ले गया पद पैसे के बल के ऊपर, और आज ये लोगों के बीच में आ गया। जब गांव राम और सारी जनता साथ में थी तो हमने भी ये डिसाइड किया कि हमारे बच्चे भी विधानसभा में जाने योग्य हैं, और जिनने मेहनत कर रखे तो हम उसकी मदद के लिए आज आपके बीच में आए। देखो भाई साहब, वीरेंद्र गोगड़िया का नया तजुर्बा है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक घराने बड़े बड़े, क्या उन्हें मात दे पाओगा? मात वीरेंद्र गोगड़िया थोड़ा दे हुए हैं। मैंने नहीं सोचा था जो आप नगूरा में जो भीड़ थी, मैं खुद की मैं बताऊं साफ शब्दों में झूठ नहीं बोला करता। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग बिना पैसे के बिना पद के कैसे आ सके हैं। जनता जब ठान लेना तो बड़े बड़े लोग जो इतने ताकतवर लोग थे ना, आज जो नुकार देना मुख्यमंत्री बनाएंगे हरियाणा के, आज उनको वह नेता बुलाने पड़ रहे हैं, उनकी ताकी मुंदनी पड़ रही है। जिनको ये कार दे तुम्हारे दुश्मन है, उनकी झाकी मुंदे खिड़की मुंदे आने गाड़ियाँ की।
या ताकत किसने दिखाई, या ताकत जनता ने दिखाई। और लोगों की लोकतंत्र में लोगों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, बड़ा कोई नेता नहीं, बड़ी कोई पार्टी नहीं, बड़ी कोई टिकट नहीं। ये लोगों की टिकट है, लोगों की पार्टी है, और इससे बड़ी कोई लोकतंत्र में है नहीं। यो भ्रम भी उचाना तो टूटेगा कि टिकट तय चुनाव लड़ा जाए। टिकट में मैं आपसे पूछूं हूँ कि कौन सी पार्टी है जो टिकट के गिले 2 लाख वोट भी घायल की देती हो। वोट तुम्हारे हैं, लोगों के वोट हैं। ये जो भ्रम फैला रखा है बिना टिकट को नहीं, बिना टिकट भी चुनाव लड़े जाते हैं, और लड़े जाते हैं। आई बार टिकट वाले भी, दूसरी टिकट वाले भी हारेंगे, दूसरी पार्टी वाले भी हारेंगे, जितने भी गए निर्दलीय भी जीते हैं बिना टिकट वाले। तो बिना टिकट पर जनता की ताकत दिखाने का उचाना काम करेगा। राजेश साहब, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, जो आपने कहा भाई किसाना ने जो है इनका साथ क्यों दिया। देखो कुछ विषय मैंने कई बार देखे हैं कि मतलब इनकी बाकी निर्दलीय भी इनको साथ क्यों दिया, उस पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें। जो संडीलवाल साथी है वो बीजेपी से आया था, इसलिए हम उसका कतई समर्थन नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। दूसरा साथी जो उचाना से है, हमने लगभग इलेक्शन चले हुए 20 दिन हो गए। हम इलेक्शन चलने के लगभग 10 दिन पहले ही आए हैं, जब हमें ये लगा कि इनको जो हराने वाला है वो वीरेंद्र घोगड़िया है। जब वीरेंद्र घोगड़िया कम से कम 65 गाँव में से 45 गाँव में जब बढ़त ली, तब हमने पहले वेट किया कि भाई यह भी हो सकता है कोई दूसरा साथी आगे निकल जाए, हम उसको सपोर्ट कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वीरेंद्र घोगड़िया की मतलब दीवार बोलने लगी, तब हम आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि जो बाकी 100 साथी हैं उससे निवेदन कर, आप सच में अगर आप डूमर खां को और बीजेपी को हराना चाहते हो तो आज इस साथी का साथ दो। नहीं तो हम ये मानेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी सिर्फ राजनीति को बचाने के लिए वीरेंद्र घोगड़िया को हराना चाहते हो, क्योंकि बार बार उस पर कमेंट करना, बार बार उस पर आरोप लगाना, वो विजेंद्र सिंह पे और बीजेपी पे आरोप ना लगा के मतलब इस साथी पे आरोप लगा रहे। तो कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक जो ज़मीन है उसको बचाने के कवायद में है, और ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद जब आप आओगे तब भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं आप राजेश भाई, आप पूरे हल्के में घूमते हो, मैं आप पे एक चीज़ छोड़ता हूँ। अगर आप कल को मुझे यह ला के दे दो कि फलाना निर्दलीय इन 5 गाँव से जीतता है, तो हमारा समर्थन उसको दे देंगे। लेकिन ऐसा किसी भी एक गाँव में कोई भी एक निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया छोड़ के जीत में नहीं है, ये सबको पता है। तो निवेदन है कि मतलब साथी जितना जल्दी साथ देंगे, भविष्य में समाज उनका साथ देगा। और इसमें जो एक चीज़ रहेगी, जोड़ दूँ मैं, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि क्या नाम है बीजेपी जीतेगी अगर इसके डूमर खाई वोट ना दिए तो। देखो जैसे वो मोदी करता था ना कि मतलब मुसलमान मारेंगे, मतलब ये करेंगे हिंदुओं के वोट के लिए। आप यकीन मानिए कि जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है और जो सीआईडी रिपोर्ट है, वो भी इसको जो विजेंद्र को कन्वीनियंस नहीं कर, उसको कंसीडर ही नहीं कर रही, उसको तीसरे नंबर पे दिखा रही है। और आज पहली जो रिपोर्ट जो बता रही है कि वीरेंद्र घोगड़िया जितने स्थिति में है, और बीजेपी तो वैसे भी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि आप आंकड़ा उठा के देखोगे तो 45,000 वोट जब लोकसभा में आए थे, इसमें से कुछ वोट जो है वीरेंद्र डूमर खान दिलाए थे, 40,000 के मतलब वोट टोटल मान के चलो। उसमें से भी इस इलेक्शन में इसके वोट घटेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय जो अत्री से इससे नाराज़ है। क्योंकि और इसमें मतलब कहीं ना कहीं जिन गाँव में जैसे जहाँ डूमर इसके वीरेंद्र घोगड़िया बढ़त ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिक बाकी कास्ट भी फ्लो में चली जाती हैं। तो बीजेपी कहीं जीतने स्थिति में नहीं है, ये अपने को बचाने के लिए बीजेपी की आड़ ले रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो जीत रहा है वीरेंद्र घोगड़िया जीत रहा है। तो इस दुष्प्रचार का मतलब कोई मतलब बचा नहीं, लोग अब इस बात से ऊपर उठ चुके हैं। चलो भाई देखो, किसान आंदोलन में एक महिला होने के नाते हर मतलब कदम तक कदम मिलाया करना है, केस भी जेले हैं और लाठियां भी खाई। लगातार डॉक्टर सिकम जी आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर सिकम जी, आप उचाना लकाता हो और उचाना लका में आपने खूब नारे लाए हैं, खूब आंदोलन करे हैं। तो आज वह लड़ाई का समय आ गया है, तो आप मतलब क्या कहना चाहो अपना विस्तार? नहीं, मैं ये कहना चाहूँ कि जो लड़ाई हमने 4.5 साल लड़ी, उसका आखिरी टेम है इब उसने मंजिल तक पहुँचाने का। उसने मंजिल में तक पहुँचाने का, मैंने खुद भी फार्म भरा था। फिर हालात इसे लगे कि पंचायत हुई, पंचायत ने कहा कि जितने निर्दलीय होंगे बीजेपी निकलेंगे। तो हमने मेरा पर्चा वापस निकलवा लिया और वीरेंद्र घोगड़िया को मैंने समर्थन दे दिया। त्याग कर दिया। त्याग तो करना ही होता है जी, क्योंकि यदि सारे सही होंगे, मैं तो यह चाहूँगी कि सारे त्याग करके किसी भी तरीके है एक हो जाते ना, उस वर्गी तो बातें कौन थी, लड़ाई थोड़ी और आसान हो जाती। अब लड़ाई टफ जरूर है पर मुश्किल नहीं है। जब हम तानाशाना देश का तानाशाना रहा, इसका ये तो मामला है कुछ को नहीं। ये तो 45 साल में ये मानते हैं उचाना का तानाशाह है चौधरी वीरेंद्र सिंह, पर इसको हराया जा सका है जनता की ताकत है, जनता की वोटों से। और उसी के ऊपर मैं कई बार आपका पहले भी कह कर दिया कि अब की बार उचाना से एक नया आगाज होगा, सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन होगी। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं 2 कदम आगे भी जा सकती हूँ और 2 कदम पीछे भी जा सकती हूँ। तो ये जो 2 कदम पीछे सिक्कम हटी है, इसको ये कभी ना समझा जाए कि शेर पीछे हट गया। शेर शिकार की तलाश में शिकार करके निकलेगा। धन्यवाद। देखो भाई, किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सभी किसान नेताओं के आपने विचार सुने। आपने ये विचार कैसे लगेगा, अच्छे कमेंट में विचार रखना। और भाई चैनल कम आप किसने पसंद करो हो
एक मतलब संभव कमेंट के अंदर अपने विचार रखना और गांव में किसका माहौल है ये जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।